हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? रमज़ान ड्रामे देख रहे हैं? कोई अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या चल रहा है? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने सोचा था शायद सेकंड हाफ में पिक कर ले, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। एंड देन आई वाज लाइक अच्छा शायद कुछ मसला है, ड्रामा शायद वाकई अच्छा है लेकिन ऑडियंस नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन जब मैंने ड्रामा देखा तो इवन वेरी फिल्मी इज़ टेकिंग अ डिप। एंड एक तो हंसी तो मुझे आती नहीं है, सॉरी, आई जस्ट फाइंड दैट एक ओके वॉच है। और सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं अपनी डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिकॉज रमज़ान ड्रामा का ना एक अपना ही मज़ा होता था कि आप यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, रिव्यू करने भी मज़ा आता था और इतनी ढेर सारे आपको थीम्स उसमें मिल जाते थे। बट इस बार हमें ये सब चीज़ें मिसिंग नज़र आ रही हैं, बल्कि कुछ कुछ जगहों पे तो कॉमेडी का लेवल बहुत गिर गया है। आई एम जस्ट वॉचिंग दोज ड्रामाज एंड आई एम थिंकिंग कि यार ये क्या देख रहे हैं हम। आई एम गोना स्टॉप वेरी सून बाय द वे। ओके, लेट्स सी। नंबर 5 पे हमारे पास है रफ्ता रफ्ता, विच इज़ ड्रामा कमिंग ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट फीचरिंग सहीफ़ा एंड जावियार। हमारी बिल्डिंग के ऊपर काम हो रहा है तो ये आपको ठक ठक की आवाज़ अगर आ रही है तो प्लीज़ बेयर विद इट, माई अपॉलॉजीज़। या सो रफ्ता रफ्ता इज़ अ लाइट हार्टेड ड्रामा अबाउट 2 पीपल। एक किराएदार है और एक लैंडलॉर्ड है और बड़े मज़े की कहानी है उनकी। इट्स अ शॉर्ट सीरीज़, ज़्यादा एपिसोड्स नहीं है, सैटरडे एंड संडे आता है। अच्छी कंफर्ट वॉच है, तेज़ी से गुजर जाता है, आपको बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आती। बड़ी सटल कॉमेडी है, अगर आप बहुत ज़्यादा हंस नहीं भी रहे तो आपको बुरा नहीं लगता जो आप देख रहे हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। देयर इज़ अ फेक मैरिज, देयर इज़ अट्रैक्शन हैपनिंग बिटवीन द टू एंड मुझे लगता है जावियार और सहीफ़ा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी जा रही है। सो नंबर 5 पे रफ्ता रफ्ता है। नंबर 4 पे हमारे पास है इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद की एपिसोड मुझे ड्रैग भी लगी थी एक तरफ, और एक तरफ मुझे समझ भी आ रही है कि उसकी कुछ चीज़ें पोइटिक और थोड़ी वो रोमांटिक टाइप की चल रही हैं। लेकिन बाकी ड्रामे इस हफ्ते जो है ना दूसरे बहुत स्ट्रॉन्ग आए, जिसकी वजह से इश्क मुर्शिद थोड़ा सा मेरे लिए नीचे चला गया। आई नो उसके व्यूज़ अभी भी उतने ही आ रहे हैं एंड पीपल आर लविंग इट, बट फॉर मी आई थॉट देयर वर लॉट ऑफ सीन्स जो निकल सकते थे या तेज़ी से हो सकते थे, या ये एपिसोड ऑलमोस्ट 20 मिनट की हो सकती थी। हमें इतना स्लो पेस का ड्रामा देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो स्पीड पे देख रही होती हूँ। सो नंबर 4 पे इश्क मुर्शिद है। नंबर 3 पे हमारे पास है जाने जहाँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल एपिसोड, आई रियली रियली एंजॉयड वॉचिंग इट। शहराम की डिग्निटी, उसका टूटा हुआ दिल, लेकिन फिर भी वो अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रहा है। एंड हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू सी मानूर एंड the architect together. It's Taimur together. It's heartbreaking to see Shahram's heartbreak. And Tabrez, what a surprise. I think a huge shout out to Haris Waheed for playing Tabrez because he's doing such an amazing job. इतना अच्छा ये मैं एक्टर ऑफ द वीक में शायद मिल जाए तब्रेज़ को। लेट्स सी क्या होता है, तो उस पर बात करते हैं। सो जाने जहाँ जो है वो नंबर 3 पे मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ डायरी में जो मैं भूल ना जाऊँ बाद में। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट डायरेक्टर इज़ फजर रज़ा फॉर बंस रोड की जो रोमियो जूलियट। इस बार की एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी। आई लव द एक्शन सीक्वेंस, और व्हाट आई रियली लाइक वाज द वे फजर ने एक्शन सीक्वेंस रखा और फिर एक्शन सीक्वेंस के बीच में एक मज़ार आ गया, फिर एकदम से मौलवी साहब आ गए। लाइक देयर वाज एन इमोशनल रोलर कोस्टर दैट वी वर ऑन, और हमें डर लग रहा था और थ्रिल भी था, एंड यू वर स्केयर्ड फॉर देम एंड यू वर ऑल्सो थिंकिंग पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे, क्या होगा। एंड आई रियली लाइक बिकॉज हमज़ा को ना हम 2-3 ड्रामों से देख रहे हैं एंड वो सटल खेलते हैं, लेकिन इस बार हम एज एन एक्शन हीरो देख रहे हैं हमज़ा को। तो इतना अच्छा फीचर किया है फजर ने, इतना अच्छा उनको पोर्ट्रे किया एज एन एक्शन हीरो, विच इज़ रियली नाइस। एंड आई लाइक द कैमरा एंगल्स, द एडिट, द बैलेंस ऑफ इन अ सीन जहाँ वो कुछ स्लोमो करते हैं, कुछ तेज़ चलाते हैं, कुछ नॉर्मल स्पीड पे चल रहा होता है। मुझे नहीं पता इस पूरे प्रोसेस का अगर कोई टेक्निकल नाम है, मैं अपनी लेमैन की लैंग्वेज में उसको इसी तरह ऑब्जर्व करती हूँ, तो मैं बता रही हूँ। तो वो पूरा सीन देखने का ना इतना मज़ा आ रहा था। एंड कहीं भी ना आपको कोई बहुत एग्जैजरेटेड या कोई बहुत ज़्यादा सिली चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस था जो आपको देखने में मज़ा आ रहा था। एंड देन उसके बाद उन्होंने पूरा जो बैलेंस किया है कि वहाँ पे आपको एक्शन दिखाया, स्ट्रेस दिखाया, देन देयर इज़ छोटी मोटी नोक झोंक दोनों के दरमियान। स्क्रीन बहुत अच्छी है, एंड आई थिंक एज अ डायरेक्टर फजर हैज़ पिक्ड अप ऑल द राइट ingredients or elements
that make a drama interesting, that give you a complete visual experience, not just the dialogue, the performance, but the cinematography, the color grading, the sequence, the pace of the drama. And ये भी करना, I'm sure script का इसमें बहुत बड़ा हाथ है of course, but ये कि ये scene के बाद ये आए इस तरह करके डायरेक्टर भी अपना input ज़रूर देता है. So I'm really liking his work and I'm looking forward to more projects from him in the coming days. नंबर 2 पे हमारे पास है बंस रोड के रोमियो जूलियट. बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ पे कहानी पहुंच गई है. क्या फरहाद के घर वाले जो हैं उसकी शादी को एक्सेप्ट करके फ्रिया को वहाँ रख लेंगे, या दोनों बेचारे फिर बेघर हो जाएंगे और दर दर फिर रहे होंगे. कहानी बहुत मज़े की जा रही है और सीक्वेंस जो था इवेंट्स का वो मुझे अच्छा लगा कि पूरा वो आपने एक्शन दिखाया, फिर आपने निकाह दिखाया एंड फिर वो दोनों एक जगह जाके रहते हैं. तो एंड क्यूट मोमेंट्स थे, स्पेशली वो जो रोमांटिक कार्ड उन्होंने दिया फरहाद ने. सो इट वाज अ होल मिक्सचर ऑफ एक्शन, रोमांस, थ्रिल, साजिशें जो शाहज़ेन साहब कर रहे हैं. तो बंस रोड के रोमियो जूलियट आपको ना एक एक्चुअल 35 मिनट्स बोलूँगी या 37 मिनट्स, मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स याद नहीं है, गिव्स यू दोज मिनट्स ऑफ एंटरटेनमेंट. नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. मेरी टीम आसपास ही है तो बैकग्राउंड नॉइज़ हमें लग रहा था ठक ठक काफ़ी नहीं है, तो हमने कहा थोड़ा फ़ोन का भी एलिमेंट डालते हैं. आई होप आपने इन्जॉय किया होगा. सो बेस्ट एक्टर मेल इज़ आई वुड लाइक टू गिव टू हमजा सोहेल एज फरहाद. आई रियली लाइक्ड हमजा's परफॉर्मेंस. एज आई वाज सेइंग, हमजा को इससे पहले हम लोग जो हैं एज फरजाद देखा, या उससे पहले रकीब से में, या उनके दूसरे ड्रामे आए, तो एक सटल हीरो खेल रहे हैं, वो एक रोमांटिक हीरो खेल रहे हैं, कहीं दुखी भी हैं, कहीं फ़नी भी हैं. बट इसमें जो एक्शन सीक्वेंस था ना एक्शन हीरो का, एंड इफ़ यू सी हमजा's बिल्ट इज़ वेरी पिटीट, मर्दों में अगर आप कंपेयर करें, टू पुल दैट ऑफ एंड टू गिव यू दैट फीलिंग कि ओ ये बंदा जो है ना अब इन लोगों को छोड़ेगा नहीं, ये इन लोगों की अच्छी खासी पिटाई करेगा. ये to get that feeling from the hero, it requires a lot of great performance. And of course उसमें edit and camera का भी बड़ा angle था, but Hamza के expressions, Hamza the way he was doing, I really liked it, and I want to give a huge shout out to Hamza for doing this, for being brave and taking this opportunity to explore this side of his craft and his talent. Another person that I want to mention in best actor is Haris Waheed as Tabriz. इतना रेयर होता है कि एक कैरेक्टर जो विलन है, जो नेगेटिव है, जिसने एक मर्डर कर दिया है, एंड यू फील समथिंग फॉर हिम, यू हैव अ सॉफ्ट फीलिंग इन योर हार्ट फॉर हिम. जब तब्रेज़ का कैरेक्टर को पता चलता है कि गुलज़ेब ने उसके लिए शादी की हाँ कर दी है, और फिर वो गाड़ी में बैठे होते हैं थ्रू आउट, लाइक ही इज़ दिस गाय who's just so goofy in love, and he has this expression which make you just feel for him and maybe crush on him, that इतने वो मज़े का सीन है, इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है, एंड ये बैलेंस लाना एंड टू मेक योर व्यूअर्स एक्चुअली फील समथिंग फॉर तब्रेज़, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हिम कि ओ इसने तो कत्ल किया था, ये तो इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये तो इसको स्टॉक कर रहा था, ये तो गलत है, हम वो सब भूल गए, हमें सिर्फ आ रहा था तब्रेज़ कितना क्यूट लग रहा है, तब्रेज़ कितना खुश हो रहा है. फिर वो वाला सीक्वेंस भी जब वो बारिश में बाहर जाता है, एंड इट वाज रियली वेल डिलीवर्ड, द होल concept, the whole performance, and the whole this side of Tabriz that we are seeing, and a huge shout out to Haris Waheed for doing it so brilliantly. Best actor female goes to Durraifa Shah as Zamda in Khai. The way the whole episode goes, and there are different scenes, पहले उसको पता चलता है कि बादल मर गया है, बरीरा भी मर गई है, और फिर वो दुराब को कत्ल करने की कोशिश करती है. फिर जनाजे के टाइम पे जब वो अपने हाथों को देख के, खून देख के उसको हिट कर रहा होता है. सो देयर वर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनालिटी दैट वी सॉ. आई थिंक बरीरा का वो कैरेक्टर था जिसके मरने पे हमने पहली बार देखा कि जामदा को शायद कुछ थोड़ी देर के लिए फ़ील हुआ कि ओ ये क्या हो गया है. बादल वॉज अनदर कैरेक्टर जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको कुछ ना कुछ फ़ील होगा. फिर दुराब से जब वो बदला ले रही होती है, एंड जब वो खून देखती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि येस शायद उसको कुछ हिट कर रही है, देयर इज़ समथिंग दैट शी इज़ क्वेश्चनिंग हरसेल्फ. एंड थ्रू आउट दीज सीन्स दुर्रैफ़ा शाह की परफॉर्मेंस जो थी वो सटल खेलती हैं, वो कभी भी एग्जैजरेटेड या बहुत आपको ओवर द टॉप एक्सप्रेशन या डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स नहीं नज़र आएगी इन दिस ड्रामा एटलीस्ट. तो आई लाइक द वे शी इज़ मैनेजिंग कि वो आपको ये भी कम्युनिकेट कर देती हैं कि जामदा के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, जामदा क्या चाह रही है, क्या सोच रही है, एंड एट द सेम टाइम शी इज़ नॉट doing some exaggerated moves or over the top
performance to give that expression of maybe pain, anger, bitterness, regret, or just revenge, and I think personally it would have required a lot of courage in her to do that scene कि वो दुराब के मुंह पे हाथ रख रही हैं, वो इतने सीनियर एक्टर हैं उनसे और वो ये पूरा परफॉर्म कर रही हैं. So I think her performance in this episode was great. नंबर 1 पे है खई की ये लास्ट 2 एपिसोड जो थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, स्पेशली जो थर्सडे को आई थी. कम्प्लीटली वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि 4 डेथ्स होती है ना, 4 डेथ्स एक साथ हो जाएंगी. यस 4 डेथ्स होती हैं तो सो इट वाज अ सरप्राइज़. आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. एंड देयर वर 2 डेथ्स, लाइक बरीरा को भी आप नहीं चाहते थे कि मर जाए और आप ये भी नहीं चाहते थे कि बादल को कुछ हो. तो वो आपको लग रहा था कि कुछ होगा एंड यू वर होपिंग कि ये नहीं हो. सो खई वाज एक्चुअली प्लेइंग विद योर इमोशंस. और जब ये सब हो गया तो दुराब के पास वो आ गई. यू डिडंट थिंक कि दुराब भी इतनी जल्दी मर जाएगा. सो it was interesting to see the events that happened that caught you by surprise, but also kind of gave you satisfaction कि हाँ ये इनके साथ eventually तो ये होना चाहिए था. शुक्र है कि इनका जो इन्होंने गुनाह किए थे उसका इनको सिला भुगतना पड़ रहा है. So that is all. ये मेरे top 5 dramas of the week थे. आपके top 5 ड्रामा में कौन से top 5 की लिस्ट में कौन से ड्रामे हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए. आई एम यूजुअली रीडिंग योर कमेंट्स. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.